अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग बायो 101 का लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 4 है बैक्टीरिया और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहली चीज़ आती है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर है। बैक्टीरिया है क्या? बेसिकली बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो ये फ्यू माइक्रोमीटर के अंदर होती है इसकी लेंथ। और नॉर्मली ये जो बैक्टीरिया होता है ये मिलियंस में पाया जाता है, यानी कि ये एक साथ जुड़े होते हैं और ये मिलियंस की तादाद में होते हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, या आपके पास क्वेश्चन आता है जी प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया बताएं, तो आप उसमें सबसे पहले उसके 3 प्रॉपर्टी बेसिक आप लिखोगे कि 3 मार्क्स का ही आपको ज़्यादातर आता है। तो फर्स्ट आप लिखोगे कि जो इसका सेल वॉल है बैक्टीरिया का वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बना होता है। इसके जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपलर होता है बनिस्बत दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं इसके अंदर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सर्कल ऑफ जेनेटिक मटेरियल का प्लाज्मिड उनके अंदर पाया जाता है। अब प्लाज्मिड है क्या? ये एक एक्स्ट्रा सर्कल है जेनेटिक मटेरियल के लेकर। अब प्लाज्मिड जो है वो अगर मैं कहूँ कि प्लाज्मिड का काम क्या है, वो क्या करता है, वो जीन्स को लेता है बैक्टीरियम के अंदर और उसके कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिलते हैं बैक्टीरिया को लेकर। अब वो एडवांटेजेस क्या हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया की शेप्स क्या हैं। बैक्टीरिया को जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसके फ्यू माइक्रोमीटर्स होते हैं, तो 0.2 माइक्रोमीटर इसके डायमीटर्स होते हैं, 2 to 8 इसकी लेंथ होती है। 3 बेसिक बैक्टीरिया शेप्स हमें मिलती हैं। फर्स्ट है कॉकस। कॉकस के अंदर हमारे पास आता है स्फेरिकल। फिर सेकंड है आपके पास बेसिलस, यानी रॉड शेप आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं। और थर्ड वन है स्पाइरल, यानी वाइब्रो ट्विस्टेड। अब यहाँ पे एक बैक्टीरिया की किस्म है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, जिसके अंदर सेवरल उसके अज्यूम किया जाता है कि उसकी बहुत सारी शेप्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें इन ग्रुप्स की ना, तो सबसे पहले हमारे पास कॉक्सी आता है। कॉक्सी जो होते हैं वो ओवल होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, फ्लैटेड होते हैं एक साइड से। देखें ये हमारे पास कॉक्सेस के जो हमारे पास पाया जा रहा है ना, तो इसमें हमारे पास जो इसकी जो शेप के अंदर हम देख रहे हैं ये ओवल शेप में भी हैं, एलोंगेटेड भी हैं और ये फ्लैटेंड भी होते हैं एक साइड से। देखें ये हमारे पास एक साइड से फ्लैट भी हैं। कॉक्सी जो होते हैं वो अटैच रहते हैं सेल डिवीजन के बाद भी एक दूसरे के साथ। अब इनकी जो सेल डिवीजन की क्लासिफिकेशन है उससे अगर हम देखते जाएं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिप्लोकॉक्सी। अब डिप्लोकॉक्सी कौन कौन से हैं, इनकी अगर हम शेप देखें ना, तो ये हमारे पास डिप्लोकॉक्सी की आ गई। यानी कि ये डिवाइड तो होते हैं लेकिन ये पेड़ की तरह जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। सेकेंड आपके पास आता है स्ट्रिप्टोकॉक्सी। स्ट्रिप्टोकॉक्सी के अंदर क्या होता है, 2 हिस्सों में ये डिवाइड होते हैं, लेकिन डिवीजन के बाद ये एक दूसरे के साथ जुड़े। सॉरी गाइस, ये मैं आपको टेट्रेट्स की बताना शुरू हो गई थी। स्ट्रिप्टोकॉक्सी जो होता है ये चेन में पाए जाते हैं, मतलब ये जब डिवीजन करते हैं ना, तो ये चेन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं लाइक दैट। आफ्टर डिवीजन ये चेन के रूप में आ जाते हैं। डिप्लो जो होता है वो डबल में आ जाता है। टेट्रेट्स जो होते हैं वो डिवाइड होके 4 में तकसीम हो जाते हैं, लेकिन ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। सरसीनिया जो हमारे पास पाया जाता है अगला बैक्टीरिया, तो वो उसकी शेप कुछ इस तरह होती है कि ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और ये ग्रुप बनाता है क्यूब्स का, और इस क्यूब्स के अंदर 8 ग्रुप्स जुड़े होते हैं। और लास्ट आपके पास आता है स्टेफलोकॉक्सी। स्टेफलोकॉक्सी जो होते हैं ये मल्टीपल प्लेन मतलब ये डिवाइड हो जाते हैं और ये ग्रेप लाइक क्लस्टर बनाते हैं या शीट, यानी अंगूर की तरह ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मिलते हैं। जैसे अंगूर होता है वैसी इनकी शेप होती है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिले। बेसिले जो होता है वो शॉर्ट एक्सिस पे मतलब रुके मैं आपको दिखाती हूँ अंडरलाइन करके, वो इसका थोड़ा सा इशू हो गया था। बेसिले जो होता है वो डिवाइड करता है शॉर्ट एक्सिस कि उनके अंदर फ्यू ग्रुपिंग होती है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर ग्रुपिंग नहीं हो रही होती। बेसिलस जो होता है इसकी शेप जो होती है वो रॉड शेप होती है। मोस्ट ऑफ जो बेसिले होते हैं ना वो सिंगल रॉड सेल के अंदर पाए जाते हैं। डिप्लोबेसिली जो होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं। यानी कहा ये क्या कि मोस्ट बेसिले पेयर एज सिंगल रॉड्स, लेकिन जो डिप्लोबेसिले होता है वो पेयर में पाया जाता है डिवीजन के बाद। इसी तरह जैसे हमने बताया था ऊपर कॉक्सी के लेकर, अब बेसिले को भी हम लेके वही उसकी क्लासिफिकेशन लेके चल रहे हैं। स्टेप्टो बेसिले जो होता है वो चेन में पाया जाता है डिवीजन के बाद, सेम एज इट इज जैसे हमने कॉक्सी का बताया था। अब यहाँ पे कुछ पाए जाते हैं कॉक्सो बेसिले। ये जो बेसिले होते हैं ना ये शॉर्ट होते हैं, फैट होते हैं, ये इनकी शक्ल जो होती है वो कॉक्सी की तरह होती है और ये रेफर भी किए जाते हैं कॉक्सो बेसिले। अब स्पाइरल बैक्टीरिया की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। स्पाइरल बैक्टीरिया क्या है? स्पाइरल बैक्टीरिया के अंदर एक या एक से ज़्यादा ट्विस्ट पाए जाते हैं। वो आप लोग मतलब अगर देखो ना पानी में आई थिंक ये पाए जाते हैं आपके पास ना, इनकी अगर आप शेप देखो तो ये आपके पास सिंगल ट्विस्ट भी होगा, बहुत सारे ट्विस्ट में पाए जा रहे होंगे। अब ये जो होते हैं ना ये वाइब्रस लुक लाइक कर्व रॉड्स, अब ये कर्व रॉड की तरह लगते हैं। स्पेला के अंदर अगर देखें ना, अच्छा इसकी आपके पास फॉर्म्स आ रही हैं तो पहली वाइब्रियो है, जो वाइब्रियो जो होती है वो कर्व रॉड्स होते हैं। फिर इसके बाद स्पाइरिया है जो कि हेलिकल शेप होती है और ये रिजिड बॉडी होता है, यानी कि ये छोटे बड़े हो सकते हैं, इनमें काफ़ी रिजिडिटी होती है। फिर आपके पास आता है स्पाइरोजेस, ये हेलिकल शेप होता है और ये फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं विद हेल्प बाय द मीन ऑफ एक्सिकल फिलामेंट्स जो कि फ्लैजिला की तरह दिखते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का अगर हम देखें ना तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर जो है उसके कंपोनेंट हमारे पास कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, सेकंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, थर्ड साइटोप्लाज्म आ गया, फोर्थ राइबोसोम्स आ गए, प्लाज्मेट, फ्लैजिला, पिल्ली और कैप्सूल। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते जाते हैं। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर अगर हम देखें ना तो ये ग्लाइकोप्रोटीन म्यूरियन से बना होता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी सेल को प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके दो डिस्टेंस स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं सेल वॉल के, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है क्या? ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो होती है वो थिन और अनलाइक मतलब अगर हम ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल देखें ना तो उसकी बनिस्बत ये थिन वॉल होती है, नेगेटिव। अब इसके अंदर जो थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर पाई जाती है जो कि एडजस्ट करती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो स्टेन एज अ पिंक कलर, उनका कलर जो होता है वो मतलब उनके ऊपर निशानात भी पाए जाते हैं पिंक कलर के। केमिकल स्ट्रक्चर इसका देखें तो वो हमें मिलता है लिपोपॉलीसैकेराइड्स इज ऑफन यूनिक टू स्पेसिफिक बैक्टीरिया सबस्पीशीज, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ दी स्ट्रेन। ग्राम पॉजिटिव में अगर हम देखें ना तो ये थिक होगा इसकी सेल वॉल, और इसके अंदर जी हम 95% ऑफ सेल वॉल इज इन सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड एज लिटिल 5 to 10% ऑफ द सेल वॉल। उसे हम अगर हम इसका कंपैरिजन देखें ना सेल वॉल लेकर ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो जो नेगेटिव की बनिस्बत 95% ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल पाया जाता है जिसके अंदर पेप्टोग्लाइकन पाया जाता है। अब देखें ये आपको ग्राम पॉजिटिव की दिखाया जा रही है शेप, स्टेप्स आपके पास हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये जी
फोस्फोलिपिड्स के प्रोटीन से मिलकर बनता है। इसके अंदर जी 3-4 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। फर्स्ट है फोस्फोलिपिड्स, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स, और जो कि ये सारे मिलकर ना फ्लूइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये काम आता है, इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। ये वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी काम देता है। ये मैकेनिकल बैरियर टू द सेल वॉल प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। इसके बाद ये थर्ड अब आपके पास आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये सेलर ग्रोथ के मदद करता है, मेटाबॉलिज्म और रेप्लिकेशन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। साइटोप्लाज्म जो है वो स्टोर करता है हाउसेज ऑफ ऑल केमिकल्स एंड कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू सस्टेन द लाइफ ऑफ बैक्टीरियम। फिर आपके पास आता है राइबोसोम्स। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस, इनकी जो साइट्स होती हैं वो मिलकर बनी होती है प्रोटीन सिंथेसिस से। ये फ्रीली फ्लोट करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। प्लाज्मिड जो है वो स्मॉल सर्कल है डीएनए का। बैक्टीरिया सेल्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड पाए जाते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एक्सचेंज करने के लिए डीएनए बिटवीन बैक्टीरिया सेल्स। 6th वन है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है वो रिजिड रोटेटिंग टेल होती है। ये हेल्प करती है सेल को कि वो मूव कर सके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉरवर्ड, एंड आल्सो हेल्प द सेल टू स्पिन। ये सेल्स को स्पिन करने के लिए भी मदद देती है। अब जो रोटेशन है वो पावर्ड बाय H प्लस ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अगर हम फॉर्म्स देखें ना तो आपको सिंपल इनके नाम आने चाहिए। पोलर मोनोट्रोकियस है, एम्फिट्रिकियस है, बाइपोलर है, और मोनोट्रिकियस है, और पेरिट्रिकियस है। अब पिली क्या है? पिली जो है वो प्रोटीन ट्यूब है जो कि एक्सटेंड होती है आउटर मेम्ब्रेन से लेकर दूसरे मेम्ब्रेन तक। अब ये जो जनरली शॉर्ट इन लेंथ होती है, ये हाई मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद ये कैप्सूल आ गया। कैप्सूल जो होते हैं वो काइंड ऑफ स्लाइम लेयर जिसके जो कवर करता है आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल। कैप्सूल को हम कहेंगे कि स्लाइम लेयर है और ये सेल वॉल को कवर कर रहा होता है। ये थिक पॉलीसेक्राइड से मिलके बनते हैं। इसके अंदर अगर हम यूज़ करें तो स्टिक सेल टुगेदर, इनके जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं। फूड रिजर्व के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स को फ्रॉम ड्राइनेस, यानी ड्राई नहीं होने देते, उस केमिकल कंपोजिशन को भी ठीक रखते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया सेल वॉल का। जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं मैं इसे इनलार्ज करती हूँ ताकि आपको आसानी से ये आ सके। ये कुछ ज़्यादा ही इनलार्ज हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको सही दिखेगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल है। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स इसमें पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा ब्लर कर रहा है, आई थिंक मुझे ऐसे फील हो रहा है, अगर आपको नहीं हो रहा तो। राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं ये डॉट वाइज। मीजोसोम्स, इसमें ये एक स्ट्रक्चर मीजोसोम पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी थर्ड लेयर होती है। फोर्थ आपके पास सेल वॉल आ रही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर कर रही है सेल वॉल। सेल वॉल को कवर कर रहा है कैप्सूल, यानी कि ऊपर से आपके पास एग होता है ना, आप लोगों ने एग देखा हुआ है ना, उसकी जो आउटर शेल है ना उसे हम कैप्सूल कहेंगे। वो उसके सेल वॉल को कवर कर रहा होता है। ये आपके पास ये प्लाज्मिड डीएनए है। अब जब मैं आपको बता रही थी ना फ्लैजिलम के बारे में, तो देखें टेल लाइक स्ट्रक्चर जो इसकी मूव कर रहा था, ये बैक्टीरियल फ्लैजिलम है। यहाँ पे हमारे पास फेम्ब्राइज हैं और ये क्रोमोसोमल डीएनए है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।